और वचन का अध्ययन के लिए प्रिय लोगों प्रभु का दास के पास चलते हैं। पास्टर जी। परमेश्वर का धन्यवाद हो गए जिसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही अपने प्रिय पुत्र में होकर के चुना था कि हम उसकी समानता में उसके साथ हो। उसके लिए जगत की उत्पत्ति से पहले ही जाना गया, लेकिन इन अंतिम दिनों में हमारे लिए शरीर में प्रकट हुआ। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अति पावन नाम में आप सभी खुदा के खादिम और बंदों को मसीही जय मसीह की। आज फिर एक बार खुदा ने हमें इस मौका अदा की है कि हम एक साथ प्रभु के हुजूरी में हों। परमेश्वर सारी सृष्टि को अपने सिद्ध इच्छा की सिद्धता के लिए तैयार करते जा रहे हैं। हम शायद महसूस कर रहे होंगे कि समय बहुत ही तेजी से भाग रही है। हमें लगा कि बस आज रविवार ही तो बीता है, लेकिन देखते देखते में शुक्रवार पहुंच गए। तो बड़े तेजी से समय जा रही है। क्या सचमुच में तेज है या हमें लग रहा है? अगर लग भी रहा है तो हम सूरज चांद सितारों से, पूरे सौरयूथ से पूछें, सारी सृष्टि से पूछे इतना तेजी से क्यों भाग रही हो, तो बताएंगे हमारे एक्सपायरी डेट आ गया है। हमारी एक्सपायरी डेट, जब कोई भी सामान दुकानों में है, उसका अंतिम तिथि आते आते में बहुत सामान बचा है, तो दुकान के सामने एक विज्ञापन देंगे, खाली करने के भाव में बिक्री, बिकाऊ है, सेल्स। तो उसी प्रकार सारी सृष्टि भी अति तेजी के साथ में दौड़ रही हैं कि परमेश्वर ने इन सारी सृष्टियों को दिया हुआ समय लगभग समाप्त होने पर है। तो इन अंतिम दिनों में मैं और आप जी रहे हैं। हमारे प्रभु के आगमन बहुत ही नजदीक है। शायद हम अपने ही आंखों से हमारे प्रभु को आते हुए देख सकेंगे। वही उम्मीद और आशा है भक्तों की जिंदगी में। तो प्यारों, मसीह के आगमन के लिए हम तैयार होते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। ये सब अध्ययन का मकसद मोही हो कि प्रभु की आमद के लिए हम तैयार हों। तो उसी विचार और आशा संकल्प के साथ आइए हम प्रभु के वचन में फिर प्रवेश करेंगे। हम मनन कर रहे थे नरक के बारे में और अंतिम न्याय के बारे में। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि नरक के बारे में बताया नहीं जाना चाहिए, लोगों को डराना नहीं चाहिए। लेकिन मैंने कल ही आपको बताया था कि नरक के बारे में सबसे ज्यादा जो बताया है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। तो प्रभु यीशु मसीह के शिक्षाओं में नरक एक विशेष बात था। तो हमें भी चाहिए
आने वाले न्याय के बारे में लोगों को बताएं, लोगों को अवगत कराते रहें। कलीसिया के अंदर हो या बाहर, जरूर हमें नरक के बारे में बताना है, और लोगों को डराने के लिए और डराते हुए प्रभु में लाने के लिए नहीं। वे ये नहीं बोलना चाहिए कि हमको नहीं मालूम था। तो लिखा गया परमेश्वर के वचन के आधार पर, लिखित खुदा के कलाम के आधार पर हमें अपनी जिंदगी बिताना है, जिससे हम प्रभु के उपस्थिति में पहुंच सकें। तो कल हम ये बात देख रहे थे आखिरी में कि नरक या अंतिम न्याय के बारे में गलत शिक्षाएं। तो उन गलत शिक्षाओं के बारे में आपको पता तो चल गया होगा कि बाइबल की शिक्षा क्या है और गलत शिक्षाएं क्या है। गलत शिक्षा देने वाले भी बाइबल के वचनों को लेकर ही आएंगे। सावधान रहिएगा, गलत शिक्षा, कल्ट देने वाले, सिखाने वाले भी बिल्कुल बाइबल के वचनों को ही लेकर आएंगे, लेकिन वे लोग बाइबल के किसी किसी वचनों को लेंगे, परंतु बाइबल के संपूर्ण सिद्धांतों को वे नजरअंदाज करेंगे। कल भी आपने जैसे प्रभु के दास ने हमें बताया कि हमारा प्रतिदिन शाम को एक बाइबल क्लास है, 8:30 बजे से है, रोज चलता है। तो उसमें मैंने कल भी एक बात बताया कि परमेश्वर के वचन की शिक्षा के सिलसिले में हमें 2 बातों को हमेशा याद रखना है, बड़े सख्तता से थामे रहना है। वो ये है सोला स्क्रिप्चरा, दूसरा है टोटा स्क्रिप्चरा। सोला स्क्रिप्चरा का मतलब ये है स्क्रिप्चर अलोन, स्क्रिप्चर अलोन। सिद्धांत के लिए, विश्वास के लिए, या हमारे प्रैक्टिस, हमारे कोई परिचय के लिए, हमारे किसी परंपरा के लिए सिखाने हो या व्यवहार में लाने हो, उन सब के लिए केवल और केवल परमेश्वर की वचन, लिखित वचन, पवित्र शास्त्र ही हमारे आधार है। सोला स्क्रिप्चरा, सोला स्क्रिप्चरा, सोल द स्क्रिप्चर अलोन, केवल परमेश्वर के वचन, पवित्र शास्त्र ही, और किसी भी आधार हमको नहीं चाहिए। यहां तक कि इतिहास की बातें भी, ठीक है, वो अगर लिखित वचन के साथ तालमेल में मिलता है तो ठीक है, हम जरूर उसको लेंगे। लेकिन चाहे विज्ञान या इतिहास कुछ भी हो, वह इस वचन की व्यवस्था से, पवित्र शास्त्र की व्यवस्था से तालमेल नहीं रखता, तो वो कुछ भी हमारे लिए स्वीकृत नहीं है, कुछ भी हमारे लिए स्वीकृत नहीं है। ठीक है। दूसरा है टोटा स्क्रिप्चरा, मतलब टोटल स्क्रिप्चर। टोटल स्क्रिप्चर मतलब पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र को हम मानेंगे, संपूर्ण पवित्र शास्त्र। दूसरा तिमोथी 3:16 पढ़िएगा। दूसरा तिमोथी 3:16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। बस 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 बस, संपूर्ण पवित्र शास्त्र। देखा, संपूर्ण पवित्र शास्त्र, ऑल स्क्रिप्चर। ऐसे नहीं
कि कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा सा ले लिया। जैसे हम सब्जी के बाजार में जाकर आलू और टमाटर छांटते हैं, वैसे नहीं। हाँ, सब लेकर दबा करके रख देंगे, ऐसे नहीं। छांट छांट के लेने वाली बात नहीं। संपूर्ण पवित्र शास्त्र की शिक्षा, टोटल टीचिंग ऑफ द स्क्रिप्चर्स। तो ये दोनों बिल्कुल हमें गंभीरता से लेना है। ये दोनों बात, पहली बात है कि पवित्र शास्त्र ही, केवल पवित्र शास्त्र ही हमारे विश्वास, शिक्षा, इन सब के आधार हो। और दूसरा, संपूर्ण पवित्र शास्त्र हमें अपना आधार लेना है। लेकिन यह गलत शिक्षा देने वाले, गलत शिक्षा देने वाले बिल्कुल भी वे संपूर्ण पवित्र शास्त्र नहीं लेंगे। ओके, संपूर्ण पवित्र शास्त्र को नहीं लेंगे। वे कहीं कहीं से उनको जो जो चाहिए वो ही लेकर के आएंगे। नहीं, तो पवित्र शास्त्र के संपूर्णता के साथ, एक टोटालिटी में, एक बैलेंसिंग में पवित्र शास्त्र की शिक्षा होना जरूरी है। तो ये गलत शिक्षा देने वाले भी जरूर कुछ कुछ पद लेकर के आएंगे, तो आप उलझन में मत पड़िएगा कि ये तो पवित्र शास्त्र में लिखा है तो फिर इनकी कहना सही होगा। लेकिन वो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा ना, कि ये भी सही वो भी सही वाली तो बात ही नहीं होता है। कोई एक ही तो होगा सही। वो कौन सा है, हमें निर्धारित करना, ढूंढ करके पाना बहुत जरूरी है। देखिए, सभी के सब उद्धार पाएंगे, यूनिवर्सलिज्म। उसके लिए एक दृष्टांत, केवल 2 ही वचन लेकर यूनिवर्सलिस्ट आते हैं। सबको उद्धार है, कोई नाश नहीं होंगे। उसके लिए खास तौर पर 2 वचन वे जो लेकर आते हैं, उसमें से एक है रोमियो 5:18। रोमियो 5:18। इसीलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। देखिए, ये वचन यूनिवर्सलिस का सबसे खास वचन है। जैसे कि एक मनुष्य के लिए, एक मनुष्य के द्वारा, अर्थात आदम का अपराध सभी मनुष्यों के लिए दंड के कारण हुआ है। तो बताया है, एक वैसा ही एक धर्म का काम भी वो यीशु मसीह के लिए बताया है। यीशु मसीह के धर्म के काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त हो गया है, धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ है। तो ये वचन लेकर के आते हैं तो अक्सर हमें तो लगेगा ये तो बात सही है, बड़ा रीजन के हिसाब से भी, बुद्धि के हिसाब से भी हम सोचें तो बिल्कुल सही हो सकता है। कि अगर एक व्यक्ति उनके पाप के कारण सबके सब पापी बन गए हैं, तो एक ही के धर्म के कारण या आज्ञाकारिता के कारण सबके सब
धर्मी भी तो बनाए जाना चाहिए। ये तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि सही है, लेकिन उसकी 15वां और 16वां पद भी पढ़िएगा। पर जैसे अपराध की दशा है, वैसे अनुग्रह के वरदान भी नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकारी से हुआ। जैसा एक मनुष्य, रुको 15वां पद को पहले हम देखते हैं। पर जैसा अपराध की दशा है, वैसे अनुग्रह के वरदान भी नहीं है। देखिए 18वां पद में बताया, उससे तालमेल रखता है 15वां पद। 18वां पद लेकर के बताते हैं कि जैसे एक मनुष्य के पाप के कारण सब के सब पापी बन गए, तो एक ही के धर्म के कारण सब धर्मी बनेंगे। लेकिन 15वां पद में बताया, अपराध और अनुग्रह की बात एक जैसा नहीं है। एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुतेरे लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। तो अपराध और अनुग्रह की बात एक जैसा नहीं। अब 16वां पद को देखिए। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसे ही दान की दशा नहीं है। रुको, जैसा एक मनुष्य के पाप का फल हुआ है, वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुतेरे अपराधों से ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। देखिए, इन सारे वचनों का एक बैलेंसिंग टोटा स्क्रिप्चरा, इन तमाम वचनों को लेना चाहिए। क्या है फर्क यहां पर, समानता क्या है? तो फिर आपको लगेगा अरे 15-16 जैसे बताया उसका उल्टा 18 बताया तो बाइबल क्या गलत है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? उसी के लिए तो हम उसकी समझ रखना जरूरी होता है। कैसे? 18वां पद में क्या बताया? एक मनुष्य अदम्य होकर सब पापी ठहराए जाते हैं। कारण अदम से ही हम सबका उत्पत्ति हुआ है। सब मनुष्य जाति अदम के औलाद है। इसीलिए है कि मनुष्यों को क्या बोलते हैं? आदमी। आदमी। हम लोग तो आदमी बोलते, फिर भी गांव खेड़ों में रहने वाले भी तो यही बोलेंगे आदमी। इसको वैसे की वैसे रखते हुए चलिएगा। भजन 90 में, भजन 90 वहां पर बड़ा शानदार प्रयोग इसी के बारे में हम देखते हैं। अक्सर लोग जब किसी की मृत्यु हो जाते हैं तो हम इस वचन को पढ़ते हैं, है ना। उसका 3रा पद को पढ़िएगा। तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है। कोई एक जन एक काम करो, दोनों ननंद भाभी लड़ो मत, एक वजन ननंद बढ़ो, एक भाभी बढ़ो, ठीक है? तो दोनों में लड़ाई नहीं होगी। ठीक है। तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है,
जाओ लौट आओ। जाओ। देखा यहां पर बताया है मनुष्य को लौटा कर चूर करता है और क्या कहता है, ए आदमियों, चिल्ड्रन ऑफ मैन। बस हमें वही शब्द चाहिए था। यहां वापस चलेंगे रोमी 5 में, तो वहां क्या बताया है कि सारे के सारे मनुष्य आदमी हैं, मतलब अदम के औलाद है। ठीक है, अदम के औलाद है, अदम के संतान। इसीलिए जब परदाता अदम ने पाप किया तो उसी में सारे के सारे मनुष्य भी पापी हुए। 14वां वचन भी पढ़िएगा, 14 वचन। अब कोई नहीं पढ़ रही हो? तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप ना किया। क्या समझा? अदम से लेकर मूसा तक मृत्यु राज किया। किन पर? जिन्होंने उस अदम के अपराध की नाई, जो उस आने वाले का चिन्ह है, पाप नहीं किया। ठीक है ना? तो सारे मनुष्यों में पाप करने वाला कौन है? आदम है। लेकिन अदम के बाद जो लोग आए, अदम के जैसे सबने पाप तो नहीं किया, फिर भी वो कौन ठहराया? पापी ठहराया। समझ में आ रहा ना? पाप जो किया है वो अदम है, बाकी सभी मनुष्यों ने अदम जैसे तो नहीं किया पाप, लेकिन सबके सब भी पापी ठहराया जाता है। कैसे? अदम में। समझ में आ रहा ना? तो मैं आपको एक सवाल करता हूं। सवाल ये है, हम मतलब मनुष्य पापी है इसीलिए पाप करते हैं, या पाप करते हैं इसीलिए पापी ठहराते हैं? Whether human beings are sinners and therefore commit sins, or we commit sins and therefore we are called sinners. पाप करने से हम पापी हैं या पापी हैं इसलिए पाप कर रहे हैं? कौन सा सही है? पापी है इसलिए। कैसे पापी बने हम? किए बिना कैसे पापी बने? आदम के हाँ, बस वही है 14वां वचन का मतलब, और वही है 18वां वचन का भी मतलब, कि हम पाप किए बिना भी पापी है, क्योंकि पाप जिसने किया और पापी बना उसी से हमारा उत्पत्ति हुआ है। उसी मतलब है भजन संहिता 51 में जो बताया है। ठीक है, दाऊद परमेश्वर से कहता है, उसका 5वां पद, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी मां के गर्भ में पड़ा। പാപത്തിൽ എന്റെ അമ്മ എന്നെ ഗർഭം ധരിച്ചു.
അകൃത്യത്തിൽ ഞാൻ ഉരുവായി. क्या है इसका मतलब? बहुत से लोग इस वचन को गलत तरीके से लेते हैं कि माता पिता के मिलन से मैं उत्पन्न हुआ, तो माता पिता के मिलन पाप था, वो इसीलिए ये कहा. नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है. इसलिए था, मैंने शायद पिछले ये हफ्ता ही शायद हम लोग मनन किए थे कि अदम और हव्वा को परमेश्वर ने आशीष दिया और आशीष देकर के कहा तुम फलो, फूलो और पृथ्वी पे भर जाओ. कब? फलने फूलने पृथ्वी पर भर जाने के लिए अदम हव्वा को परमेश्वर ने जो बोला, आशीष है या श्राप है? आप ही बता दीजिए, साथ में चलिए. आशीष है. आशीष. आशीष. ठीक है, आशीष. और दूसरे एक सवाल, मनुष्य पाप करने के बाद में दिया गया था वो, या पाप करने से पहले दिया गया था? पाप करने से पहले. पाप करने से पहले. या अगर ऐसे हैं तो मैरिज एंड रिक्रिएशन, all these things were not a post fall curse but pre fall blessing. ठीक है, शादी करना, संतान उत्पन्न होना, ये सब मनुष्य की पाप के बाद दिया गया श्राप नहीं, परंतु पाप में वे गिरने से पहले प्रभु ने दिया हुआ आशीष है. ए प्री फॉल ब्लेसिंग, नॉट ए पोस्ट फॉल कर्स. इसीलिए शादी करना पति पत्नी को संतान उत्पन्न होना, और ये कुछ भी पाप नहीं, जैसे कई सारे लोग भजन 51 का 5 को समझते हैं. नहीं, पति पत्नी के मिलन से, माता पिता के मिलन से मेरा उत्पन्न हुआ, उनका वो मिलन पाप था, ये नहीं है उसका मतलब. परंतु मतलब ये है कि मैं उत्पन्न होते ही, एक मनुष्य होते ही, अदम का संतान होते ही मैं तो पाप में ही पड़ा. पाप किए बिना भी पाप मेरे अंदर है. उत्पन्न होने वाले हर एक बच्चा, हर एक शिशु मां की कोख में रहते ही वो पापी है. कैसे? पाप करने की वजह से नहीं, परंतु अदम के संतान होने के कारण. तो वो अदम के संतान होने के कारण पापी सभी मनुष्य होने के बारे में है. रोमियो 5 का 14 भी 18 भी. लेकिन 15-16 क्या बात बताते हैं? वो ये है कि पाप जैसा था वैसा नहीं अनुग्रह. पाप जैसा था या अपराध की मामला जैसे नहीं है वरदान की मामला. ऐसे क्यों? ऐसे क्यों? आप ध्यान से इस बात को सुनकर मुझे जवाब दीजिएगा. जवाब मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि हम लोग भी थोड़ा सोच लें, हमारे भी दिमाग को थोड़ा दौड़ाएं. इसीलिए कि आदम पाप किया तो आदम में सब पापी बन जाते हैं. क्या उसी प्रकार यीशु मसीह परमेश्वर के आज्ञाकारी बना, इसलिए मसीह में सभी धर्मी ठहराएंगे? दोनों में कुछ फर्क है.
उसमें हाँ भी ना भी बोल सकते। कैसे? हाँ इसीलिए, जो 18वां पद बताया है, हाँ इसीलिए कि परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को धार्मिक ठहराता है, वो केवल यीशु मसीह में होकर। यीशु मसीह के सिवाय कोई नहीं है जो हमें धर्मी ठहराने वाला, जीवन दिलाने वाला, पाप क्षमा देने वाला। ठीक है। और ना इसलिए कि आदम में हम पापी बनना तो एक नैसर्गिक बात थी, एक नेचुरल बात थी, हमारे कोई चुनाव उसमें नहीं था। समझ रहे हो ना? क्योंकि हम तो आदम के संतानों में पैदा हुआ, तो पैदा होने से पहले हमको ऐसे कोई आजादी था क्या आदम में पैदा होना या नहीं होना, चुनाव करने का? नहीं था। तो नैसर्गिक तौर पर आदम में सब मनुष्य पैदा हुए, तो नेचुरली, यूं ही, ऑटोमेटिकली, बाय डिफॉल्ट सभी मनुष्य आदम के लिए पैदा हुआ, मतलब आदम में पैदा हुआ, आदम के संतान होकर पैदा हुआ। तो नैसर्गिक तौर पर, प्राकृतिक तौर पर, स्वाभाविक तौर पर आदमी बने, इसलिए पापी बने। दूसरे तरफ में देखिए, यीशु मसीह हम सबके लिए क्रूस पर धार्मिकता का कारण और मूल ठहरा, लेकिन नैसर्गिक तौर पर, नेचुरली, स्वाभाविक तौर पर पैदा होने वाले सभी मनुष्य यीशु मसीह में पैदा होते हैं। आइए, नहीं। बात यह है, आदम में सभी लोग अपने आप में पैदा हो रहे हैं, तो आदम में सब के सब पापी बनते जा रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आदम के एकदम उल्टा, परमेश्वर के अंतिम आदम के तौर पर खड़ा है। उस मसीह में हम सबको धर्मी ठहरने का, पाप की मुक्ति पाने का, क्षमा पाने का, उद्धार पाने का प्रावधान परमेश्वर ने रखा है। लेकिन क्या सभी मनुष्य जैसे आदम के औलाद बनकर पैदा होते हैं, वैसे ही यीशु मसीह में पैदा होता है? नहीं होता। इसीलिए 15वां 16वां पद में बताया है कि अपराध के जैसा बात है वैसा नहीं वरदान की बात। वहां नहीं बोलने का कारण यह है कि स्वाभाविक तौर पर मसीह में कोई पैदा नहीं होता। जो कोई मसीह में होता है वो जानबूझ के विश्वास और अंगीकार और मनफिराव के द्वारा होना पड़ता है या अपने आप से हो जाता है? विश्वास और मनफिराव के द्वारा जानबूझ के हमको मसीह में होना पड़ता है। इसीलिए 15वां 16वां पद में बताया, अपराध ऑटोमेटिकली जैसे अपने आप से जैसे मनुष्यों पर आ जाते, उसी प्रकार परमेश्वर का अनुग्रह और वरदान
अपने आप से मनुष्यों पर नहीं होता है। फिर तो 18वां पद का मतलब क्या है? वो ये है कि आदम पाप का मूल बना, वैसे ही यीशु मसीह सबके लिए अनुग्रह का मूल है। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर हमको मसीह में विश्वास करना, पश्चाताप करना, मसीह को ग्रहण करना जरूरी है। लेकिन किसी भी मनुष्य को मैं अदम में पैदा हुआ अंगीकार करने की जरूरत नहीं है पापी बनने के लिए। वो माने या ना माने, वो तो अदम का औलाद है ही, इसलिए पापी है ही। लेकिन मसीह में ऐसे नहीं है। मसीह का इंकार करने वाले जानबूझ करके इंकार करने के कारण वे पापी ठहरते हैं। एक और बार हम पढ़ेंगे यूहन्ना 3 का 17वां, 18वां, 19वां, एक एक पद रुक रुक करके हम लगातार मत पढ़िएगा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो यहां बताया है परमेश्वर यीशु मसीह को, अपना पुत्र को जगत में भेजने का मकसद यह नहीं कि मनुष्यों को दंड दे, परंतु इसीलिए है कि यीशु मसीह के द्वारा सारे जगत की उद्धार करें। परमेश्वर का मकसद है ये, परमेश्वर की चाहत है ये, ठीक है ना। 16वां पद भी पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर यहाँ क्या चाहता है? कोई नष्ट ना हो, परंतु सब के सब अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की चाहत है। कोई भी मनुष्य नाश ना हो, ठीक है। 16वां पद के अनुसार कोई भी नाश ना हो। 17वां पद के अनुसार किसी पर भी दंड की आज्ञा ना हो, परंतु 16वां पद के आधार पर सबके सब अनंत जीवन पाए, और 17वां पद के आधार पर सबका उद्धार हो जाए, ठीक है। हम 18वां पद में आने से पहले चलेंगे पहला तिमोथी 2:4 में। दूसरा कोई तब तक दूसरा पत्रस 3:9 भी निकाल कर रखिएगा। है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। परमेश्वर की इच्छा यूहन्ना 3:16-17 में जैसा, वैसा ही पौलुस के द्वारा भी प्रकट किया पहला तिमोथी 2:4 में। परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, ये परमेश्वर की चाहत है, और सत्य को भली भांति पहचान ले। अब दूसरा पत्रस 3:9 भी। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। इधर भी वही बात कि परमेश्वर नहीं चाहता कोई नाश हो, कोई नष्ट हो, परंतु सबको मन फिराव का अवसर मिले। मतलब इन सभी पदों में और भी है, इतना काफी है, लेकिन इन तमाम भागों में हम देखते हैं कि परमेश्वर की चाहत है कोई नाश नहीं होना, नष्ट नहीं होना, कोई दंडित नहीं होना। ये परमेश्वर की चाहत है। वो चाहत के अनुसार परमेश्वर ने अपना पुत्र को भी दे दिया।
जगत में वो आए, हम सबके लिए प्रायश्चित की मृत्यु को सहें, सह भी लिया, क्रूस पर मसीह यीशु मारा गया, जिसकी वजह से सबके लिए उद्धार का रास्ता खुल गया। ठीक है, हम वापस जाएंगे यूहन्ना 3 में, लेकिन उससे पहले हमें एक दो और वचनों में जाना है। मैं सोचता हूं कि आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? आ रहा है तो हाथ उठा करके मैं देखो, नहीं आ रहा तो नहीं बोलना। ठीक है, ओके। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बता देना। तो परमेश्वर चाहता है सभी मानव जाति का उद्धार हो, कोई भी नाश नहीं। उसके लिए परमेश्वर ने क्या किया? क्या किया? सबको एक साथ में पापी ठहराया। ठीक है, सबको उद्धार देने के लिए सबको एक साथ में पापी ठहराया, और सबको पापी ठहराने के बाद प्रभु परमेश्वर अपना पुत्र को संसार में भेजा और यीशु मसीह के द्वारा उद्धार का प्रावधान सबके लिए किया। गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसके 21 और 22, 3 का 21-22 गलातियों। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती, तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। तो परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिया हुआ व्यवस्था पूरे किए जा सकने वाली नहीं थी, उससे जीवन नहीं मिल सकती थी। उसको पूरा करके कोई धर्मी नहीं ठहर सकता था। क्यों ऐसा व्यवस्था दिया है? 22वां पद बताता है, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। देखा, बहुत ही सफाई से लिखा है। परमेश्वर 2 प्रकार में सबको पाप के ढक्कन से ढक दिया। एक अदम में पैदा होने से, दूसरा व्यवस्था के द्वारा। ये दोनों के कारण सबके सब पाप के ढक्कन में ढक गए। कारण या किस मकसद से? 22वां पद बताया, मकसद क्या है? ये मकसद था कि देखो, पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। तो उद्धार प्राप्त करने का, सबके सब धर्मी ठहरने का व्यवस्था के आधार क्या है? एक तरफ में व्यवस्था, दूसरे तरफ में प्रतिज्ञा। ठीक है, एक तरफ में पाप है, दूसरा तरफ में वरदान है। एक तरफ में मृत्यु है, दूसरा तरफ में जीवन है। व्यवस्था में, पाप में और मृत्यु में सबके सब ऑटोमेटिकली यूं ही
अधीन होते जा रहे हैं। लेकिन प्रतिज्ञा और जीवन और वरदान की बात ऑटोमेटिक नहीं है, उसके लिए परमेश्वर ने एक आधार रखा है। क्या आधार रखा? समझ यीशु में मसीह आ पर रहा? विश्वास करने के आधार पर ही धर्मी ठहराए जाएंगे। यीशु मसीह पर विश्वास करने के आधार पर ही वरदान, जीवन का वरदान प्राप्त हो सकता है। लेकिन पापी बनने के लिए पाप करना नहीं था, अदम में पैदा ही हो गया। लेकिन जीवन प्राप्त करने के लिए हमको यीशु मसीह पर जानबूझ के स्व इच्छा से विश्वास करना जरूरी है। इसीलिए जो विश्वास नहीं करेगा उनको यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमें देने वाला प्रतिज्ञा या जीवन या धार्मिकता प्राप्त नहीं होगा। समझ में आ रहा है? शायद आपको नहीं आ रहा तो बताइएगा। इसीलिए यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया सोचकर हर किसी को यूं ही उद्धार की बंटवारा नहीं होगा। ऐसे होते तो हमको प्रचार करने के लिए क्यों लगाना था? पिछले 2000 साल से प्रचार कर रहे हैं, यीशु मसीह के बारे में दुनिया को बताते जा रहे हैं। शायद दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जो जुटे हैं, जो अभियान, वो सुसमाचार सुनाने का ही अभियान है। क्यों परमेश्वर ने ऐसे किया? अगर यीशु मसीह क्रूस पर मरा तो सबके सबको थोक में स्वर्ग ले जाना था, तो सबके सबको थोक में पाप क्षमा यूं ही देना था, तो फिर यीशु मसीह को क्रूस पर मरने का भी क्या जरूरत था? परमेश्वर के पास में अधिकार था कि स्वर्ग से आज्ञा भर देता कि तुम सबका पाप क्षमा हुआ है, बस उतना ही काफी था। लेकिन क्यों किया मसीह ने क्रूस पर अपना जीवन को बलिदान? इसलिए कि जैसे पापी तो थोक में हो गए आदम में, वैसे ही धार्मिकरण थोक में नहीं होता है। उसके लिए व्यक्तिगत तौर पर हमको यीशु मसीह पर विश्वास करना होता है। तो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें दिया हुआ छुटकारा, पाप क्षमा का प्रावधान सबके लिए है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए प्रावधान नहीं है, तुम्हारे लिए है, ना 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 ना, सबके लिए। हर कोई मसीह के पास आ सकते हैं, हर किसी को विश्वास करने का आजादी है, हर किसी को यीशु के प्रभुता स्वीकार करने का आजादी है। उसके लिए किसी को रोक टोक नहीं, लेकिन जानबूझकर विश्वास करना चाहिए। मरकुस 16 का 15 पढ़िएगा, 16-15। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास करे, 15वां पद में बोला तुम जाओ प्रचार करो, सबको प्रचार करो। 16वां पद में बताया लेकिन उद्धार किसका होगा? सब सुनने वालों के, सब सुनने वालों के उद्धार होगा जो विश्वास करे, जो विश्वास करें और बपतिस्मा ले।
जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहरा जाएगा। अगर थोक में सबको धर्मी ठहराना होता तो प्रचार की जरूरत नहीं था। अगर थोक में सबको यूं ही धर्मी ठहराना था, उद्धार देना था, तो विश्वास करने का भी जरूरत नहीं था। अगर थोक में धर्मी ठहराना था तो किसी को बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं था। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ सबको प्रचार करो, जो विश्वास करें और जो बपतिस्मा लें उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहर चुका है। ठीक है, वापस यूहन्ना 3:18 में चलेंगे। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसीलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। यहां पर भी हमारे जानबूझकर की चुनाव है। उद्धार का प्रावधान सबके लिए दिया, वो किसी के लिए रोका गया नहीं। उद्धार का प्रावधान सभी के सभी मनुष्यों के लिए हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर विश्वास करना और मन फिराना जरूरी है। इसीलिए हमने कहा है कि बाइबल के हर एक वचनों को एक साथ टोटा स्क्रिप्चरा, वचन के अंदर का आधा और टुकड़ा लेकर कोई शिक्षा को, कोई सिद्धांत को साबित करने के लिए किसी को नहीं दे। उस प्रकार कोई हमारे पास आते हैं तो हमें जरूर इस बात को समझना है और उन्हें समझाना भी है। ठीक है ना? आधा अधूरा वचन लेकर गलत शिक्षा देने वाले आएंगे। शायद उसी प्रकार के एक या दो वचन नहीं, बहुत से वचन भी लेकर आएंगे, लेकिन वचन के एक सही पूरा शिक्षा से वो उनकी कहना खारिज हो सकता है। इसलिए देखिए, यहां पर नरक नहीं है, नरक में सबको नहीं जाना होगा, नरक हमेशा के लिए नहीं है, और नरक ही नहीं है, सबका उद्धार होगा, क्योंकि यीशु मसीह सबके लिए मरा, हमेशा के उद्धार को प्राप्त किया। ये सभी वचनों को लेकर लोग हमें गलत शिक्षा में डाल सकते हैं। सावधान सावधान। परमेश्वर के वचन जो हमें पूरा सिखाते हैं, बताते हैं, उस पर हमें ध्यान देना बहुत ही जरूरी है प्यारो, बहुत ही जरूरी है। अभी शायद आपको समझ में आ गया होगा उसका मतलब। उसी प्रकार पहला कुरिन्थियों 15 का 22वां वचन भी वे लोग लेते हैं। पहला कुरिन्थियों 15 का 22। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। बस वो 23वां अब 22वां वचन ही अपन को चाहिए। बताया है कि इन एडम ऑल डाई, इवन सो इन क्राइस्ट ऑल बी मेड अलाइव। इस वचन भी लेकर वो गलत शिक्षा देने वाले सिखाते हैं, आदम में जैसे सब मरते हैं वैसे यीशु मसीह में सब जिलाए जाते हैं। ये अकेला वचन जब हम देखें
तो बिल्कुल सही है। यह उद्धार के बारे में नहीं बताया गया है। ये वचन किसके बारे में बताया है? आप भी मेरा साथ साथ में जरा चलिएगा। ये वचन किसके लिए बताया? उद्धार के बारे में है या नहीं? दिलाए जाने के बारे में नहीं, ये उद्धार की के- बात, हाँ, ये उद्धार के बारे में नहीं है, पुनरुत्थान के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में है, जी उठने के बारे में है। जरूर सबके जी उठना केवल यीशु मसीह में ही है, वो हम देख चुके हैं। हमने इससे पहले देखा कि सब, चाहे धर्मी हो या अधर्मी, जी उठेंगे मसीह में या मसीह के कारण। उन सबको जी उठाने वाला भी यीशु मसीह ही है, लेकिन उसको उद्धार के साथ में जोड़ दिया। इसलिए मैंने कहा कहीं न कहीं से एक वचन को निकालकर गलत शिक्षा को साबित करने की कोशिश ऐसे लोग करते हैं, तो बिल्कुल सावधान रहिएगा। जैसे अभी मेरा ये पूरा संदेश जो एक व्यक्ति नहीं सुनता है, इससे पहले मैंने बताया हुआ एकाध टुकड़ा वचन ही सुनते, तो वे ये बोल सकते हैं कि मैंने ऐसा शिक्षा दिया। आपने ध्यान दिए होंगे, मैंने इससे पहले बोला कि गलत शिक्षा देने वाले ऐसे बोलते हैं कि नरक है ही नहीं। अगर आप उतना वीडियो में से, ऑडियो में से काट कर एक क्लिप बनाओगे, उसके नीचे बता देंगे कि वीओ वर्गीस ने सिखाया है नरक है ही नहीं। लेकिन सही है, मैंने वो शिक्षा नहीं दिया, लेकिन उसको बाकी आगे पीछे का सब काट कर उतना ही ले लिया, तो देखो कैसे गलत हो गया, वो कैसे गलत हो गया। उसी प्रकार आधा अधूरा वचनों को लेकर लोग आते हैं। प्यारों, हमें बिल्कुल समझना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह में हर किसी को उद्धार का प्रावधान है। यीशु मसीह में हर किसी को पाप से दंड पाने का सुविधा है, लेकिन किसी को भी यूं ही नहीं मिलेगा। व्यक्तिगत तौर पर पापों से मन फिराना होगा, व्यक्तिगत तौर पर यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, व्यक्तिगत तौर पर यीशु मसीह को अपनाना होगा, व्यक्तिगत तौर पर मसीह के मारे जाने, जी उठने के विश्वास करते हुए पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना होगा। ये सब व्यक्तिगत तौर पर है। व्यक्तिगत तौर पर पवित्र जीवन बिताना होगा। देखिए, मसीहियत व्यक्तिगत तौर पर की रिश्ता है परमेश्वर के साथ। इसीलिए मेरे सुनने वाले तमाम अजीजों को फिर एक बार मैं इस बात से अवगत कराना चाहूंगा कि एक नरक है। वो नरक की आग अनंत आग है। उस नरक हमेशा के लिए है। नरक में पड़ने वालों को छुट्टी नहीं मिलती है। नरक में पड़ने वालों को जमानत नहीं मिलती है। नरक में जाने वालों को परोल नहीं मिलता है। परोल तो मालूम है ना? परोल मिलना, हाँ, जेल खाने में बंद है तो बीच में एक आध दिन के या हफ्ते की या महीने की छुट्टी पे आ सकते हैं, वापस उसी में जाना है, उसके लिए परोल बोलते हैं। नरक से इस प्रकार कुछ भी नहीं मिलता है। दिन रात वहां पर तड़पते रहना होगा। प्यारों, वो शैतान और उसकी दूतों के लिए बनाया। हम इस बात को जान लीजिए, पाप किए हुए स्वर्गदूतों के लिए परमेश्वर ने
नरक बनाया, लेकिन पाप किया हुआ मनुष्य के लिए परमेश्वर ने क्या तैयार किया? पापी मनुष्य के लिए परमेश्वर ने क्या तैयार किया? यीशु मसीह को दिया, उद्धार को तैयार किया, क्रूस को तैयार किया, यीशु मसीह को तैयार किया, छुटकारे को तैयार किया। बिल्कुल समझ लीजिए प्यारों, ये बात कि स्वर्गदूत ने पाप किया तो स्वर्गदूतों के लिए मन फिराव का अवसर नहीं दिया, लेकिन मनुष्य ने पाप किया, मनुष्य को मन फिराव का अवसर परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। परमेश्वर किससे प्रेम करते हैं? हमसे कि स्वर्गदूतों से? हमसे। हमसे। कल रात को मैं एक जगह अनंत जीवन के बारे में सिखा रहा था, तब एक व्यक्ति ने पूछा कि परमेश्वर के कितने सारे सृष्टि उन किसी से भी प्रेम नहीं किया, केवल हम ही से क्यों किया? हाँ प्यारो, यही तो है मनुष्य की सबसे बड़ी खासियत। हालेलुया। इसीलिए मैं क्यों इंसान बना। मेरा जीवन में भी ऐसे समय था जब मुझे दोपहर को बाद सोना बहुत पसंद था, लेकिन सुलाते नहीं थे घर वाले, परंतु मुझे बिठाकर पढ़ाते थे। तो कभी कभी मुझे आंगन में बिठाकर पढ़ाते थे, तो मैं देखता था चिड़िए उड़ रहे हैं, चिड़िए गा रहे हैं। मैं सोचता था काश मैं भी एक चिड़िया होता तो मुझे भी सांझ होते होते सोने को मिलता, पूरे 12 घंटे सोने को मिल जाता। मैंने सोचा था काश मैं चिड़िया होता तो मुझे स्कूल नहीं जाना था, पढ़ाई नहीं करना था, सुबह नहीं उठना था, काम नहीं करना था, ऐसे उड़ करके रह सकता था। तो कई सारे लोगों ने सोचे होंगे कि मैं भी काश एक मोबाइल फोन होता तो मुझे भी लोग अपने सबसे करीब में रखता। लेकिन प्यारों, अब मैं जानता हूं, प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे एक मनुष्य बनाया, क्योंकि आपने मुझे मनुष्य बनाया तो मैं आपके प्रेम को पहचान पा रहा हूं। मनुष्य के सिवाय और किसी भी सृष्टि से परमेश्वर ने प्रेम नहीं किया, केवल हम ही को और किसी को भी नहीं। उसका सबसे बड़ा सबूत है ये, स्वर्गदूतों को मन फिराव का अवसर नहीं दिया, लेकिन मनुष्य को मन फिराव का अवसर दिया। स्वर्गदूतों के लिए नरक तैयार किया, पाप के पश्चात मनुष्यों के लिए क्रूस को तैयार किया। प्यारों, स्वर्गदूतों के लिए पाप के बाद में बिल्कुल अनंत दंड ही तैयार किया, लेकिन हम मनुष्यों के लिए अनंत छुटकारा और पाप क्षमा का प्रावधान को तैयार किया। इसीलिए आज प्यारों, हम परमेश्वर की प्रेम के पात्र है जानकर बिल्कुल परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। जिस किसी भी हालात में आप है, उस किसी अवस्था में परमेश्वर का धन्यवाद कर सकेंगे, इसलिए कि प्रभु बेहद आपका प्रेम के लिए धन्यवाद, आपके मोहब्बत के लिए आपको धन्यवाद हो। आज परमेश्वर के उस महान प्रेम को पहचान कर किसी भी स्वर्गदूत को, किसी भी सृष्टि को आपने नहीं दिया हुआ पुत्रत्व का हक भी मुझे देकर, अपना पुत्र को मेरे लिए क्रूस पर बलिदान होने देकर हमसे प्रेम किया। धन्यवाद। इसीलिए प्यारो, इस परमेश्वर का क्रूस पर प्रकट हुआ प्रेम का इंकार करने वाले कोई भी परमेश्वर के साथ अनंत जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन हमारे जीवन काल में ही यह जानकर कि परमेश्वर ने हमसे कितना बड़ा प्रेम किया, उस प्रेमी परमेश्वर के प्रेम को अपना लें, उस यीशु को अपना लें, उस मुक्ति को अपना लें, अपने आप को इस प्रेमी प्रभु के लिए दे दें।
उन्हीं का उद्धार होगा, लेकिन जो उस मसीह का इंकार करोगे उनको अनंत आग में तड़पते रहना होगा। इसीलिए आओ प्यारो, हमारी जिंदगी प्रभु के हाथों में दे दे। हमारे मसीह की आमद बहुत ही नजदीक है। स्वर्ग में केवल वे ही होंगे जो इस प्रेम को पहचान कर प्रेमी प्रभु को अपनाया है और इस प्रेमी मसीह से प्रेम करते हुए उसकी आज्ञाओं को पालन करने के लिए खुद को सौंपे हैं। अब वो अपने आप को समर्पण करें प्रभु के हाथों में, ताकि अनंत आग और नरक से बचकर अनंत जीवन में हम प्रवेश करें। उसके लिए अपनी जिंदगियों को सौंप दें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष देवे। मैं निकल रहा हूं, मुझे दूसरे एक मीटिंग है, इसलिए आप लोग प्रार्थना कीजिएगा, माफ कीजिए। मैं अभी विदा लेना चाहूंगा। सबको जय मसीह की।